हेलो प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हो। आप सभी बच्चों का आपके यूट्यूब चैनल दिलीप बायोलॉजी ओलंपियाड पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे शल्य क्रियात्मक विधियां यानी कि सर्जिकल मेथड्स। जैसा कि बच्चे आप सब लोग को पता है, हम लोग जो कक्षा 12 का जीव विज्ञान है, अध्याय 3 जनन स्वास्थ्य, इस चैप्टर को हम लोग शुरू किए हैं। आज जो है ये चैप्टर का दूसरा लेक्चर होगा। हम लोग पढ़ रहे थे ना जनसंख्या नियंत्रण के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने जो है गर्भकोश रोकने के लिए जो है कुछ मेथड्स के बारे में पढ़े थे इससे पहले वाले वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे शल्य क्रियात्मक विधियां, यानी कि जो चिकित्सा के द्वारा जो है कुछ मेथड्स या कुछ विधि अपनाया जाता है जिससे जो है बच्चे पैदा होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। अब ये शल्य क्रियात्मक विधियां होती क्या हैं, जिसको बोलते हैं ना सर्जिकल मेथड्स। ये बच्चे ऐसी विधि होती है ना जिसमें जो है या जिसके द्वारा मतलब इस विधि में हम लोग कह सकते हैं कि डॉक्टरों की सहायता से जो है महिला नसबंदी या पुरुष नसबंदी कराया जाता है, ठीक है। जिससे जो है मतलब बच्चे पैदा होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो आइए बच्चे हम लोग जो है इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है, कि शल्य क्रियात्मक विधियां क्या होती हैं। देखिए हमारा आज का टॉपिक क्या है, शल्य क्रियात्मक विधियां यानी कि सर्जिकल मेथड्स। अब देखो इस विधि में क्या होता है, देखो बच्चे इसे जो है बंध्याकरण, इसको बोलते हैं ना बंध्याकरण। बंध्याकरण मतलब कि जिसको नसबंदी बोलते हैं ना, इसका एक नाम बंध्याकरण भी है, ठीक है। और क्या होता है, इस विधि के द्वारा गर्भधारण को अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। इसका मतलब क्या हो बच्चे कि जो सर्जिकल मेथड्स है, इस मेथड के द्वारा या इस विधि के द्वारा जो है गर्भधारण को जो है अस्थायी रूप से या हमेशा के लिए रोका जा सकता है, ठीक है। यही होता है शल्य क्रियात्मक विधियां। अब ये कितने प्रकार की होती है, ये जो है मुख्यतः 2 प्रकार की। ये मतलब बच्चे पुरुषों में भी होता है और महिलाओं में भी होता है, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं, महिला नसबंदी, और एक होता है पुरुष नसबंदी, ठीक है। नसबंदी करवाना ही शल्य क्रियात्मक विधि कहलाता है, यानी सर्जिकल मेथड्स कहलाता है। अगर हम लोग बात करें ना महिला नसबंदी की, इसको बच्चे बोलते हैं ना इंग्लिश में ट्यूबेक्टॉमी। इसका नाम ट्यूबेक्टॉमी इसलिए पड़ा क्योंकि महिलाओं में बच्चे जो ये संरचना देख रहे हैं आप लोग, ये होता है गर्भाशय, और ये हो गया इसका अंडवाहिनी, यहाँ हमने लिखा ना अंडवाहिनी, ये हो गया इसका अंडाशय, इधर नीचे ग्रीवा होता है, ठीक है। अब देखो बच्चे अंडवाहिनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। तो इसी फैलोपियन ट्यूब को यानी अंडवाहिनी को जो है क्या किया जाता है, ऑपरेशन के द्वारा इसको कट कर दिया जाता है, यानी काट दिया जाता है, ठीक है। या अगर मान लीजिए काटा ना जाए, इसको बांध दिया जाता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बच्चे ये फैलोपियन ट्यूब के ऊपर जो है वर्क हो रहा है, काम हो रहा है, इसीलिए इसको बोल देते ना ट्यूबेक्टॉमी, ठीक है। क्योंकि फैलोपियन ट्यूब को या तो काट दिया जाता है या तो बांध दिया जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं बच्चे क्या, महिला नसबंदी। अगर मान लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है ना कि मतलब ट्यूबेक्टॉमी मेथड्स क्या है, या मतलब कह लीजिए महिला नसबंदी क्या होता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या लिखोगे कि मतलब जो ट्यूबेक्टॉमी मेथड है, इस मेथड में या इस विधि के द्वारा जो होता है महिलाओं में जो गर्भाशय होता है ना, यूटेरस, उससे जो मतलब अंडवाहिनी निकलता है, ठीक है, जो अंडाशय से जुड़ा होता है, इसी अंडवाहिनी को काट दिया जाता है सर्जिकल मेथड के द्वारा, ठीक है, या तो उसको बांध दिया जाएगा, ठीक है। अब काटने से या बांधने से होता क्या है, देखिए जब बच्चे, देखिए आपको सबको पता ना अंडाशय में क्या बनता है, अंडाणु बनता है, एग सेल बनता है, ठीक है। और यही एग सेल जो होता है, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है उसके कुछ दिनों पश्चात ये एग जो है यहाँ से निकल करके यहाँ फैलोपियन नलिका में आता है, ठीक है। और फैलोपियन नलिका से धीरे धीरे जो है यहाँ जो एम्पुला वाला भाग होता है यहीं पे इसका
निषेचन होता है अगर शुक्राणु इधर से गया तो, ठीक है। लेकिन बच्चे जब महिलाएं नसबंदी करवा लेती हैं, ठीक है, तो ऐसे ही सिचुएशन में, ऐसी विधि में क्या होता है, ये जो अंडकोश का बना यहाँ पे, ये यहाँ से तो निकलेगा, यहाँ तो जाएगा, लेकिन बच्चे क्या होता है, जब नसबंदी करवा लिया जाता है ना, तो इसमें इसको काट दिया जाता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो अंडवाहिनी है ना, इसको काट दिया गया है। देखिए अलग अलग हमने बनाया यहाँ पे, तो इसको यहाँ लिखा गया है, देखिए काटा या बंधा हुआ अंडवाहिनी। कहने का मतलब है नसबंदी में होता क्या है, या तो अंडवाहिनी को ना मतलब बांध दिया जाएगा कस करके, ठीक है, या तो उसको काट के अलग कर दिया जाएगा ऑपरेशन के द्वारा मतलब। तो इससे क्या होता है कि जब अंडकोश का यहाँ से निकलेगा ना, तो ये जो है यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। जब यहाँ से आगे बढ़ेगा नहीं तो निषेचन होने की बिल्कुल संभावना ही खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इसी विधि को क्या कहते हैं, महिला नसबंदी कहते हैं या ट्यूबेक्टॉमी मेथड्स कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चे कि आप लोग को महिला नसबंदी समझ में आया होगा, ठीक है। हमने वह चीज़ मतलब यही चीज़ हमने जो है नीचे भी लिखा है कि यह विधि जो है एक अस्थायी विधि होती है और इस विधि में स्त्रियों के अंडवाहिनी को काट दिया जाता है या तो बांध दिया जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है अंडाणु अंडवाहिनी में नहीं जा पाता है, ठीक है। वही बात है जो हमने इधर समझाया है, ठीक है। सिंपल सी बात हमने क्या बताया इसमें कि जब अंडवाहिनी को काट दिया जाएगा या बांध दिया जाएगा, ठीक है, तो जब मतलब अंडाशय से अंडकोश का निकलेगा, ठीक है, तो ये जो है इसका निषेचन हो नहीं पाएगा, ये जो है यहाँ तक एम्पुला तक पहुँच नहीं पाएगा जहाँ निषेचन होता है, ठीक है, निषेचन की जगह पर नहीं पहुँच पाएगा, ठीक। ये हो गया महिला नसबंदी यानी ट्यूबेक्टॉमी, ठीक है। अगर हम लोग बात करें पुरुष नसबंदी का, तो महिला नसबंदी की तरह जो है पुरुष में भी नसबंदी होता है। तो देखिए बच्चे अब हम लोग बात करेंगे पुरुष नसबंदी के बारे में, ठीक है। जैसे कि हमने बताया कि जो महिलाओं में नसबंदी होता है, ठीक उसी प्रकार से ही पुरुषों में नसबंदी होता है, ठीक है। जैसे महिलाओं में हमने यहाँ बताया कि अंडवाहिनी को काट दिया जाता है या बांध दिया जाता है, उसी प्रकार पुरुषों में भी नसबंदी होता है, ठीक है। पुरुषों में नसबंदी को क्या बोलते हैं, बाइसेक्टॉमी बोलते हैं, याद रखिएगा। चाहे पूछेगा बाइसेक्टॉमी क्या होता है या डायरेक्ट पूछ लेगा पुरुष नसबंदी किसे कहते हैं, ठीक है। तो बच्चे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे नर जनन तंत्र का एक चित्र है, यहाँ ड्रा किया गया है। ये ऊपर दिख रहा है मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें जो है यूरिन आकर के मतलब इकट्ठा होता है, स्टोर होता है, ठीक है। और यहाँ से आप लोग ये संरचना देख रहे होंगे, जो ये नली आई हुई है यहाँ और ये इधर से, ठीक है। ये बच्चे जो नली आई है ना, ये वृषण से आया होता है। एक वृषण होता है इधर और एक इधर होता है, सबको पता है। टेस्टिस पेयर्स में होते हैं जोड़े में, ठीक है। इसी टेस्टिस के ऊपर ये जो संरचना दिख रहा है ना, ये कॉइल की तरह, इसको बोलते हैं ना अधिवृषण। अधिवृषण में जब शुक्राणु आ जाता है ना परिपक्व होने के लिए, जब यहाँ से शुक्राणु परिपक्व होता है, ठीक है, परिपक्व होने के पश्चात ये जो है शुक्रवाहिनी से जब ऊपर जाता है मतलब आगे बढ़ता है, तो ये इधर आता है और ये इधर से आता है, और ये जो मतलब नीचे नली आई हुई है अस्खलन नलिका जिसको बोलते हैं, ठीक है, पेनिस के थ्रू जो है ये बाहर निकल जाता है, डिस्चार्ज होता है, ठीक है। लेकिन बच्चे ये बाहर शुक्राणु बाहर तब आएगा जब ये समतुल रहेगा, जब शुक्रवाहिनी मतलब अच्छे से रहेगा तब आएगा ना। लेकिन भाई जब पुरुषों में नसबंदी हो जाएगा तब कहाँ पाएगा। कहने का मतलब यह है कि जैसे महिलाओं में अंडवाहिनी को काट दिया जाता है, उसी तरीके से पुरुषों में ये जो शुक्रवाहिनी नली है बच्चे, ये नली जो आई है यहाँ तक, ठीक है, ये नली, इसको देखो यहाँ पे काट दिया गया है, लिखा हमने ना काटा या बांधा हुआ शुक्रवाहिनी। इसको या तो काट दिया जाएगा, ठीक है, या तो फिर इसको बांध दिया जाएगा अस्थायी रूप से। जब यहाँ वृषण में शुक्राणु बनेगा तो शुक्राणु यहाँ तक तो आएगा, लेकिन यहाँ तक तो कटा हुआ है, अब आगे कैसे बढ़ेगा, ठीक है। तो शुक्राणु बाहर निकल ही नहीं पाएगा, तो क्या होगा, इससे मतलब गर्भ होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है बच्चे पुरुषों में नसबंदी। तो बहुत ही इजी और बहुत ही आसान था, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम में बच्चे अधिकतर पूछ ले जाता है, ठीक है, कि ट्यूबेक्टॉमी मेथड्स क्या होता है और बाइसेक्टॉमी मेथड्स क्या होता है। तो बहुत ही सरल है ये दोनों, आप लोग के सामने चित्र सहित हमने इसको मतलब बता दिया है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कोई ऐसा टॉपिक है नहीं कि आप लोग को समझ में आएगा नहीं, ठीक है, बहुत ही आसान है। यहाँ बच्चे हमने बाइसेक्टॉमी इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ ना जो बैस डिफरेंस है ना
शुक्रवाहिनी, इसी को काटा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बाइसेक्टोमी, और यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब, इसलिए यहाँ पे ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। तो बच्चे, उम्मीद है कि आप लोग को ये सब समझ में आया होगा, ठीक है। अगर किसी बच्चे को कहीं कोई डाउट होगा, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आज का बच्चे वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि समय थोड़ा कम है। अब हम लोग कल मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और कल वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे MTP के बारे में, MTP के बारे में, यानी मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, ठीक है। सगर्भता समापन के बारे में पढ़ेंगे, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग बच्चे कल वाला वीडियो देखना मत भूलिएगा, ठीक है। बस आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर बच्चे आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।